अगर कोई ये कहता है कि संसार के कामों में व्यस्त व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना संभव नहीं है तो वो गलत कहता है। आप जहाँ कहीं भी हो वहीं प्रार्थना द्वारा अपने मन में परमात्मा का मंदिर बना सकते हो। कारोबार करते समय, सफ़र करते हुए, कहीं लाइन में लगे हुए, हाथ से कोई भी काम करते हुए भी हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। इस प्रकार हम परमात्मा के नाम की पुकार जब हर समय संसार के कार्य करते हुए भी करेंगे तो हमको अपने ही अनुभव से पता चल जाएगा कि लगातार प्रार्थना करना मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और ये हमारे बस की बात है, मैं कर सकता हूँ। शुरू शुरू में प्रार्थना करना आसान नहीं होता, इसलिए हमको प्रार्थना करने की आदत डालने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन लगातार कोशिश करने से धीरे धीरे हम प्रार्थना करने के इतने अभ्यासी हो जाते हैं कि बिना प्रयास किए ही हमारा ये कार्य चलता रहता है। जैसे कार चलाना सीखने के लिए या कोई भी काम सीखने के लिए हमको पहले बहुत समय देना पड़ता है, बहुत कोशिशें भी करनी पड़ती हैं, लेकिन अभ्यास हो जाने पर हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम अपने आप होता जाता है। वैसे भी किसी ने कहा है कि जो लोग खुदा का जिक्र करते हैं, फरिश्ते उनको चारों ओर से घेरे रहते हैं। इसलिए हर समय उस परमात्मा का जिक्र करो। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जिक्र करें, अपने अंदर भी उसका जिक्र करो, यानी प्रार्थना करिए। शुरुआत हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने अपना कोई एक डेली रूटीन का कोई काम करते हुए बिना सोचे, बिना कुछ वो ध्यान किए, बस पूरी तरह हमारा जो मन है परमात्मा में रमा हुआ है। और फिर जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, यानी मेरा हाथों से तो काम हो रहा है संसार का, लेकिन अंतर में परमात्मा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे ये अभ्यास पक्का होगा तो हमको ये महसूस होता है कि हम प्रार्थना द्वारा वर्तमान में रहना सीख गए हैं। क्योंकि वैसे भी हम लोग जैसे संसार का कोई काम हाथ से करते हैं तो हमारा मन तो कहीं और ही प्लानिंग में लगा रहता है। कम से कम प्रार्थना में हम वर्तमान में तो रहना सीख गए और हमारा जीवन भी बेहतर ढंग से गुजरने लगता है। कभी वॉक करते समय भी आप प्रार्थना करने की आदत डाल सकते हो। जैसे बहुत लोगों को वॉक की आदत होती है, तो उसमें अगर आपने आधा 1 घंटा वॉक कर रहे हो, आसपास आपके कोई है भी नहीं, तो आप पैरों से चलते हुए भी अपने अंतर मन को तो परमात्मा से जोड़ सकते हो। और इसके अलावा जैसे कुछ लोगों को खाना खाते हैं तो खाने से पहले प्रार्थना करने की आदत होती है, वो भी बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि खाने से पहले अगर मैं 2 घड़ी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। और कभी भी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परमार्थ के प्रति मेरी रुचि है, इसका दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं तो इसे लगता है कि सामने वाला मुझे देख के बोलेगा कि ये तो बहुत ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी आंखें खुली भी हैं लेकिन आपका अंतर्मन परमात्मा से जुड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम कहीं लाइन में खड़े हैं, बहुत लंबी लाइन है और हम पीछे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार करते हुए भी इधर उधर की बातें मत सोचिए, उस परमात्मा के प्रार्थना में लगे रहिए। कोई भी काम करते हुए हम पल दो पल के लिए सही प्रार्थना तो कर सकते हैं। खाना बनाते हुए, घर के और काम करते हुए, जो भी काम हमारे जीवन के हैं वो हाथों से करते हुए भी हम पर प्रार्थना में मग्न होने के अवसर हमको बहुत सारे मिल जाते हैं। तैयार होते समय, बिस्तर बिछाते समय, दरवाज़ा खोलते समय, कंप्यूटर चलाते समय, न जाने कितने हमारे कार्य हैं जिसमें सिर्फ हमारे हाथों का काम होता है। हमारा मन तो परमात्मा में आसानी से रम सकता है। और इन कार्यों को अगर मैंने परमात्मा से जोड़ा तो हम ये कार्य जब करेंगे
तो हमारे मन को अपने आप ही प्रार्थना में लगे रहने की आदत भी डल जाएगी और हम एक के बाद एक कई काम करते हुए अपना ध्यान प्रार्थना में रख सकते हैं और ऐसा करने से हम वर्तमान में भी जीने लगते हैं। न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले कल को भी बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। अपने जीवन के छोटे छोटे पलों की एक सुंदर सी श्रृंखला बनाएं और अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जिएं। हरि ओम।